हाय फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग क्यूए क्यूसी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस में आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग सिलिका फ्यूम इन मिक्स डिजाइन। सिलिका फ्यूम का मिक्स डिजाइन में क्या पर्पज है, इसका आंसर होगा, पहले जान लेते हैं सिलिका फ्यूम क्या है। सिलिका फ्यूम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन प्रोडक्शन। सिलिका फ्यूम जो होती है सिलिकॉन का ही एक प्रोडक्ट होता है और यह नॉर्मली सीमेंट से लगभग 100 गुना ज़्यादा फाइनल मटेरियल होता है एंड इज हाईली रिएक्टिव और बहुत ही हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है। पर्पज क्या है इसका? इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूराबिलिटी, एक कंक्रीट के स्ट्रेंथ और ड्यूराबिलिटी को बढ़ा देता है। रिड्यूस परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी को कम करता है, इट मीन्स वॉइड्स को फिलअप कर देता है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, केमिकल अटैक के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस देता है। इन्हेंस बॉन्ड विद रेनफोर्समेंट, और रेनफोर्समेंट के साथ ही बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देती है यह। इट इज़ ऑफनली यूज इन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, और यह प्रायः हम इसे हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? हम प्रायः वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के बारे में। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या है? इट इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट रिलेटेड टू द सीमेंट। यह एग्रीगेट की क्वांटिटी बताता है सीमेंट की तुलना में। एग्रीगेट मीन्स केवल 10 mm और 20 mm की बात नहीं हो रही है, यहाँ सैंड प्लस 10 mm प्लस 20 mm की बात हो रही है, ठीक है। अ प्रॉपर रेशियो इज इंश्योर्स एडिक्वेट स्ट्रेंथ। अगर रेशियो प्रायः सही है तो स्ट्रेंथ पर्याप्त मिलेगी। इकोनॉमी, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो सही है तो मिक्स जो होगा, जो कंक्रीट होगा, इकोनॉमी होगा। प्रॉपर वर्कबिलिटी भी सही मिलेगी। रिड्यूस श्रिंकेज एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, अगर हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो सही है तो श्रिंकेज भी कम हो जाएगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमारा कम होगा। अगर रेशियो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो लो है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हाइयर स्ट्रेंथ बट कॉस्टली, लेकिन कास्ट उसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर अगर हम एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो लो कर देते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी कास्ट क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी साथ में साथ। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को हम लो कर देते हैं तो आप बता ही दिया कि स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी और कास्ट बढ़ जाएगी, लेकिन उसका अपोज कर दिया जाए, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को हाई कर दिया जाए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और मटेरियल क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। इट मीन्स इसेंशियल बैलेंस रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि हमें एकदम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो भी प्रॉपर रखना होगा कंक्रीट में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट पेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है कंक्रीट में। इसका आंसर होगा सीमेंट पेस्ट बाइंड द एग्रीगेट टुगेदर एंड फिल द वाइड्स। इट इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड ड्यूराबिलिटी। सीमेंट पेस्ट क्या करता है, वो एग्रीगेट्स को आपस में बाइंड कर देता है, बांध देता है, और जो वाइड्स होते हैं उसको फिलअप कर देता है। यह कंक्रीट के स्ट्रेंथ और ड्यूराबिलिटी को बढ़ाने में सबसे मेन कारक होता है सीमेंट, ठीक है। अगर सीमेंट पेस्ट ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हम ले लिया तो क्या होगा, श्रिंकेज हो सकता है और साथ ही साथ कास्ट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जो जो हमारे कंक्रीट का कास्ट है वो बढ़ जाएगा। टू लिटिल पेस्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा कम सीमेंट यूज कर लेते हैं, सीमेंट पेस्ट बहुत कम यूज करते हैं तो क्या करेगा, वाइड सी नहीं फिलअप हो पाएगा, परमियाबिलिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो बॉन्डिंग होगी एग्रीगेट्स के साथ वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। हम बात करते हैं फ्लैकी इलोंगेशन मटेरियल के लिए, हम बोलते हैं ना ज़्यादा फ्लैकी और इलोंगेशन मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं यूज करना चाहिए, उसका आंसर यह है रिड्यूस वर्कबिलिटी। अगर हम फ्लैकी और इलोंगेशन मटेरियल यूज करते हैं
तो हमारी वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज वाटर डिमांड, वर्कबिलिटी कम बढ़ेगी होगी तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। काज सेग्रीगेशन एंड पुअर कंपेक्शन, अगर हम फ्लैकी और इलांगेशन मटेरियल यूज करते हैं तो हो सकता है कि मटेरियल सेग्रीगेट कर जाए और हम प्रॉपर कंपैक्शन न दे पाएँ। रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड ड्यूराबिलिटी, और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और ड्यूराबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर स्ट्रेंथ कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ड्यूराबिलिटी भी कम होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मिक्स डिजाइन डिफरेंट फॉर प्री कास्ट कंक्रीट वर्सेस कास्ट इन सेतु कंक्रीट। इसका आंसर होगा प्री कास्ट कंक्रीट क्या है। प्री कास्ट कंक्रीट मतलब जो हम नहीं होता है पहले से तैयार कर लेते हैं, कोई जैसे कि ये आरी पैनल वगैरह होता है, ये सब प्री कास्ट कंक्रीट में ही आता है। इसके लिए यह उसमें और हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर में कंक्रीट यूज करते हैं उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, उसका आंसर ये होगा हायर। प्री कास्ट कंक्रीट में हायर अर्ली स्ट्रेंथ, प्री कास्ट कंक्रीट में क्या होता है अर्ली स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत जल्दी चाहिए होती है। फास्टर सेटिंग, हमें स्ट्रेंथ भी जल्दी चाहिए, साथ में सेटिंग टाइम भी बहुत जल्दी हो कि कंक्रीट जल्दी से जल्दी सेट हो जाए ताकि हम उस पैनल को डिमोल्ड करें और आगे हम यूज कर सकें। बेटर वर्कबिलिटी रिक्वायर्ड, और वर्कबिलिटी साथ साथ वर्कबिलिटी भी हमें अच्छी चाहिए प्री कास्ट कंक्रीट में। यूज लो वाटर सीमेंट रेशियो, और वाटर सीमेंट रेशियो भी हमें कम चाहिए होगा प्री कास्ट कंक्रीट में। यूज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज करेंगे ताकि हमारी सेटिंग टाइम कम हो सके, ठीक है। और एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर में यह हम प्लास्टिसीजर भी यूज कर सकते हैं, सुपर प्लास्टिसीजर भी यूज कर सकते हैं। अब कास्टिंग सेतु क्या होता है, ये क्या होती है, इसमें नॉर्मल वर्कबिलिटी की आवश्यकता होती है, नॉर्मल वर्कबिलिटी भी चल जाएगी। लॉन्गर सेटिंग टाइम में प्रीफर्ड, अगर सेटिंग टाइम थोड़ी लंबी भी हो जाती है वो भी चलेगी, कोई इशू नहीं है। स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन विथ नॉर्मल एडमिक्सचर इज सुफिशियंट, और इसके मिक्स डिजाइन के लिए कास्टिंग सेतु कंक्रीट के मिक्स डिजाइन के लिए हम नॉर्मली जो भी एडमिक्सचर है रिटार्डेड एडमिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।